जो है सांसद, ये मात्र इलेक्शन टाइम में भी वो भी सोशल मीडिया पे ही रहता है या प्रिंट मीडिया पे रहता है, ये क्षेत्र में नहीं रहता है। देखबो नहीं किए हैं, अकेला वो यदि आ जाए तो हम चिन्हबो नहीं करेंगे कि हमको मधुबनी को सांसद है, मेरा सांसद है। लेकिन वोट दिए हैं। अब वोट तो देवे, फिर देंगे अशोक जी को वोट। विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसे लोग को अंधभक्त कहते हैं, तो आप उसी कैटेगरी में हैं? नहीं, हम मोदी जी को भक्त हैं। पिछले बार भी उन्हीं को दिए थे, इस बार भी देंगे। जब तक मोदी हैं उन्हीं को देंगे, क्योंकि ये नाम देश का बहुत ऊंचा किए। हमारा गांव पड़ता है कटैया, लेकिन आज तक मतलब कभी नहीं गए हैं ही नहीं होंगे, ना एक भी काम हुआ है। 2019 में वोट मांगने के लिए गए थे कटैया? नहीं गए थे। वोट मांगने के लिए भी सांसद नहीं जाते हैं, उसके बावजूद आप लोग वोट देते हैं? उनको नहीं देते हैं, मेन बात हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं, और मोदी जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कम से कम उनके ही पिताजी सांसद थे, तो बेनीपट्टी अनुमंडल में 10-20 बोर्ड लगा रहता था शिलान्यास का, लेकिन आप जाके देखिए जो इस 5 साल में अशोक यादव ने कोई काम नहीं किया। इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे हम। पिछले बार किसको वोट दिए थे? हम लोग जब से वोट गिरा रहे हैं तब से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अशोक यादव और हुकुमदेव नारायण यादव, इन दोनों में बाप बेटे में कौन बेहतर? हुकुमदेव यादव, वो मतलब जो उनका जब कार्यकाल था तो वो अपने जनता से जुड़े रहते थे, लेकिन ये नहीं जुड़े रहते हैं। अभी हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बेनीपट्टी विधानसभा अंतर्गत संसारी पोखर टर्नी के पास है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन अशोक यादव जो कि सांसद रहे हैं मधुबनी के, उनके प्रति खासा आक्रोशित है। उन्हें बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या शिकायतें हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर के। और बेनीपट्टी मुख्यालय में बहुत सारे काम की अपेक्षाएं ये लोग भी कम कर रहे हैं और सांसद तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सांसद को सिर्फ मोबाइल पर देखे हुए हैं, आज तक सामने जब उनके गाँव में के लोग भी उन्हें वोट दिए, लेकिन गाँव में आज तक वोट मांगने भी नहीं आए। ऐसी नौबत है और इस बार भी अब तक सांसद नहीं पहुंचे हैं इन लोगों तक, तो शिकायतें बदस्तूर जारी है। लेकिन वोट ये लोग मोदी जी के नाम पे बीजेपी को करने वाले हैं और क्यों करना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और किस पार्टी को इस बार वोट देंगे आप? मेरा नाम हुआ महेश पूर्वे और हम तो सब दिन देते आए हैं, जब से हम वोटर हुए हैं तब से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, एमएलए को भी दिए हैं, एमपी को भी दिए हैं और इस बार भी देंगे। नहीं देंगे सो बात नहीं, मगर माननीय सांसद श्रीमान अशोक यादव जी से कहना चाहते हैं कि बेनीपट्टी अनुमंडल है, कम से कम यहाँ विकास हुआ है, मगर उस तरीक़ा से जब से अनुमंडल है तब से उस तरीक़ा से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्यूशन इतना है बनकट्टा से सरसों तक, उसमें लगभग 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी सुबह में आता है, लड़की हो और लड़का। मगर कहूँ बेनीपट्टी में देखा जाए कि जेल गेट से और सरसों तक कि रोड साइड में एक भी चापाकल नहीं है, पानी पीने में दिक्कत होता है। शौचालय एगो है, वो भी बस स्टैंड का शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय तो है मगर एक शौचालय है, उसमें भी पैसे लगते हैं। उसमें भी पैसा लगता है और कितना लगता है वो हम नहीं कहेंगे, मगर उसमें पैसा लगता है। मगर जगह जगह शौचालय होना चाहिए, क्योंकि 2000 से 3000 विद्यार्थी आता है, उसमें लड़का लड़की सब रहता है, नहीं पानी का सुविधा है रोड साइड में। कहूँ लोग कितना पानी पिएगा, 10 रुपया 20 रुपया में बोतल मिलता है, सब विद्यार्थी को तो पैसा नहीं है। तो वोट बोल रहे हैं आप, वोट उन्हीं को देंगे, तो फिर इतना समस्या भी गिना रहे हैं, तो कैसे बदलाव करेंगे आप? बदलाव करेंगे इसलिए कि मोदी जी को नाम पर वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे वोट दीजिएगा तो 4-5 साल घिसते रहिए, ऐसे ही बाल बच्चे आपके पानी नहीं पिएंगे, सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग नहीं करेंगे, पढ़ने के लिए भी पैसा देंगे, पेशाब करने के लिए भी पैसा देंगे। हाँ, तो इसलिए 4 साल आप आने वाले समय में, जैसे आप 5 साल एक तरह से गुजारे हैं, वही 4-5 साल और गुजारने के लिए तैयार हैं। अब क्या करेंगे, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तो जो हमारे एमपी जी हैं श्रीमान अशोक यादव जी, उनको सोचना है, क्षेत्र तो उनको है ना, मगर हम तो वोट दे रहे हैं मोदी जी के नाम पर। मगर तथापि उनको सोचना चाहिए कि मेरा भी मतलब हम सांसद हैं, अनुमंडल है गो बेनीपट्टी, कोई कस्बा नहीं है, कोई देहात नहीं है, यहाँ सुविधा होना चाहिए। 25,000 आदमी चारों बगल से आता है लोग यहाँ काम के लिए, सबको पास पैसा नहीं है। इस क्षेत्र है गरीब का क्षेत्र है, पानी पिएगा गरीब आदमी देहात से आकर के 20 रुपया में बोतल लेकर के सबसे संभव है, सबसे संभव है। तो यही हम कहना चाहते हैं श्रीमान अशोक जी को कि इस पर
इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, विकास हो। मीडिया के माध्यम से तो आपकी बातें जाएंगी ही जहां तक जानी होगी, लेकिन अगर अशोक यादव बेनीपट्टी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आते हैं और आप लोग अगर बीजेपी को लगातार वोट देते आए हैं, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो आपका अधिकार बनता है कि अपने सांसद को घेरें, रोकें, उनसे सवाल करें। तो आप इस तरह के काम आप लोग को करना चाहिए। मिलेंगे तब ना, देखेंगे तब मिलेंगे ना। तो हाथ जोड़ के बोलेंगे हाँ हाँ, तब लोग तो वो मिलवे नहीं करते आज तक। तो हम 5 साल में बेनीपट्टी में हम लोग छोटा एगो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय पर रहते हैं, उनको देखते रोड से जाते हुए देखबो नहीं किए हैं। अकेला वो यदि आ जाए तो हम चिन्हबो नहीं करेंगे कि हमको मधुबनी को सांसद है, मेरा सांसद है। लेकिन वोट दिए हैं। अब वोट तो देवे, फिर देंगे अशोक जी को वोट। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसे लोग को अंधभक्त कहते हैं, तो आप उसी कैटेगरी में हैं? नहीं, हम मोदी जी को भक्त हैं। आप मोदी जी के भक्त हैं? जी। मोदी जी के भक्त क्यों हैं? इसलिए कि देश में काम हुआ है, अच्छा। विकास है, देख रहे हैं। हम तो गए नहीं, मगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए देंगे। विश्वासू लोग हैं, क्यों नहीं देंगे? विश्वासी लोग को तो देना पड़ेगा। भागनारायण जी, आप क्या सोच रहे हैं? सांसद आपके लिए परफेक्ट है, उनका काम बेहतर रहा है? देखिए, हम लोग तो मजबूर भी हैं, कारण आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका हम प्रदेश सचिव भी है। तो हमारा तो मजबूरी है, जो हम गठबंधन में हैं, हम तो वोट देंगे ही। लेकिन मैंने जहाँ तक घूमा है, बहुत घूम भी रहा हूँ, मैंने जहाँ तक घूमा है, मेरे को 100% पता चला है जो है सांसद, ये मात्र इलेक्शन टाइम में भी, वो भी सोशल मीडिया पे ही रहता है या प्रिंट मीडिया पे रहता है, ये क्षेत्र में नहीं रहता है। और ना ही आप देखिए, हमको कहने में थोड़ा शर्म भी आ रहा है, कारण हम भी उस गठबंधन के हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो आप बेनीपट्टी नगर पंचायत में देख लीजिए या बेनीपट्टी अनुमंडल में देख लीजिए, गांव देहात का तो बात ही छोड़िए, कम से कम उनके ही पिताजी सांसद थे, तो बेनीपट्टी अनुमंडल में 10-20 बोर्ड लगा रहता था शिलान्यास का। लेकिन आप जाके देखिए, जो इस 5 साल में अशोक यादव ने कोई काम नहीं किया। लेकिन सच्चाई बात है, जो देश की हित के लिए तो बीजेपी का वोट करना ज़रूरी है, और हम लोग वोट भी करेंगे। अपने क्षेत्र का हित क्यों ना हो जाए आपके नज़रिए से, क्योंकि आपका मानना है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? तो क्षेत्र का हित के लिए तो एक बार इनका जो है सो आँख का पट्टी खोल रहे हैं, जो कम से कम ये सुधर जाए और ये क्षेत्र में जनता से आके रूबरू हों और क्षेत्र की समस्या को समझे। नहीं तो अभी उनका बहुत उम्र बाकी है, और ये बेनीपट्टी के जनता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ये दोनों के दोनों जो है सो एक तरह से समझिए भगोड़ा है। कहने में मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं आ रहा है, जो ये लोग दोनों के दोनों जो है सो भगोड़ा है। और कहीं ना कहीं ये बेनीपट्टी क्षेत्र के जनता के साथ या मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जनता के साथ कह सकते हैं, जो ये अन्याय हो रहा है। और बीजेपी को, मोदी जी को भी, या जो बड़े उनके कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, जो ऐसे वाहियात प्रतिनिधि को अपना टिकट ना दे, जिससे कि क्षेत्र में जनता को जो है सो 5 साल और झेलना पड़े। क्या इस बार क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना है और क्यों वोट देना है? इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे हम। पिछले बार किसको वोट दिए थे? हम लोग जब से वोट गिरा रहे हैं तब से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, इस बार भी देंगे। लोग तो इस बार शिकायत कर रहे हैं कि विधायक सांसद ने ठीक से काम नहीं किया। हाँ, शिकायत तो है, एक भी काम नहीं किए। हमारा गांव पड़ता है कटैया, लेकिन आज तक मतलब कभी नहीं गए हैं, नहीं होंगे, ना एक भी काम हुआ है। 2019 में वोट मांगने के लिए गए थे कटैया? नहीं गए थे। वोट मांगने के लिए भी सांसद नहीं जाते हैं, उसके बावजूद आप लोग वोट देते हैं? उनको नहीं देते हैं, मेन बात हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं। और मोदी जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देश का जो विदेश नीति है वो बहुत मजबूत किए हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है कुछ नुकसान भी हो जाए तो देश का जो हित हो रहा है, इसके लिए हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। हाँ। अशोक यादव को पहचानते तो है ना? नहीं, आज तक नहीं देखे हैं। मैं पहचानते हैं, लेकिन आज तक रूबरू नहीं हुए हैं, सामने से नहीं देखे हैं, कभी आते ही नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अशोक यादव और हुकुमदेव नारायण यादव, इन दोनों में बाप बेटे में कौन बेहतर? हुकुमदेव यादव, वो मतलब जो उनका जब कार्यकाल था तो वो अपने जनता से जुड़े रहते थे, लेकिन ये नहीं जुड़े रहते हैं। समस्या ये भी है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा हूँ सर, जो बीजेपी ही आएगा ही, ये तो 100% है। फिर भी लेकिन मैं मधुबनी की बात कर रहा हूँ, बेनीपट्टी की बात कर रहा हूँ खास करके। जो अपना अशोक यादव जी है, वो आज तक मैं 4 साल से मुंबई से इधर आके रह रहा हूँ, कभी भी कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। जबकि आप पूछोगे इसके बाद सवाल, जो आप बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में जो कांड हुआ था उस टाइम में मुंबई में ही था। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सेना लोग आया, सब कुछ हम लोग आंखों देखा हाल देखते थे। उस टाइम का स्थिति आज का स्थिति में बहुत फर्क हुआ है।
आतंकवाद के लेके मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग मनमोहन सिंह को देखते थे तो थोड़ा दिल धड़कते रहता जो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये आदमी मोदी जी ऐसा है जो बेधड़क बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। इससे होता है कि भारत का इतिहास बढ़ता है, सबका मनोबल बढ़ा है। इस वजह से हम लोग मोदी जी को ही देने वाले। लेकिन ये जो हमारे सांसद है आज तक 4 साल में कहीं भी नाम नहीं हुआ है। हाँ, अभी स्ट्रीट लाइट बेनीपट्टी में लगाए हैं तो छोटा छोटा पोस्टर से अशोक यादव करके नाम आया है, इससे पहचानता हूँ। बाद बाकी इनके नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग देंगे तो मोदी जी को ही के नाम पे ही दे देंगे। पिछले बार भी उन्हीं को वोट दिया? जी 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 जी, पिछले बार भी उन्हीं को दिए थे, इस बार भी देंगे। जब तक मोदी हैं उन्हीं को देंगे, क्योंकि ये नाम देश का बहुत ऊंचा किए हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं और आपका सोच और आपका वोट बहुत कुछ निर्धारित करेगा। किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? देखिए, हम लोग शुरू से बहुत अच्छे बात कहे हैं अखिलेश जी, जो मोदी के नाम पर वोट होता है। मोदी के नाम पर वोट जो अगर होता है तो वोट पर बहुत मायने चीज़ है। लेकिन है क्या, जो हम लोग वोट देते हैं लेकिन वोट अनुसार से, चाहे यहाँ का सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, कम से कम वोट के टाइम में हो। और साल गायब रहे तो रहे, कम से कम उस टाइम में भी आके थोड़ा हाल समाचार ले, तो वो एक होता है जब मनोबल होता है जो आए हैं। लेकिन कभी ना आते हैं ना जाते हैं। इसी का तो नहीं फायदा उठाते हैं सांसद की, जब मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा ही तो क्यों जाए? बस वही बात है, जो सोचते हैं जो भाई इनका नाम पे वोट आ ही रहे हैं, काहे हम लोग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आए बिले, काम होना चाहिए। वो सही बोले हैं, जो एक ठो चापाकल नहीं है, शौचालय नहीं है, तो दिक्कत है ना। रेस्टोरेंट सब है और सब है, बस इतना ही है। क्या कहना है? अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।